हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गुरु जी के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। पिंपलीते सुमिता माता जी हरे कृष्णा। आज अशोक प्रभु जी नहीं आए। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नहीं बता माता जी। जी फिर नरसिंह आरती करे या नहीं, आप क्या कर दीजिए बोलेंगे? माता जी। हाँ हाँ, फिर अब गुरु जी ज्वाइन किए थे, फिर शायद चले गए। आप स्टार्ट कर दीजिए माता जी। मैं बोलूं कि कोई और भक्त बोलेगा, क्योंकि रीना फिर सिंह बोल माता जी दीजिए का माता टर्न जी। था। जी ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलाददायिने, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, शिलाठङ्कानखालये, इतो नरसिंहात् परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, वही नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये, तव करकमलभरे नखाम् अद्भुत शृङ्गान् दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव, 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 जय नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। नरसिंह भगवान की जय। गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। कोई गलती हुई तो क्षमा कर दीजिए। धन्यवाद माता जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। माफी चाहता हूँ थोड़ा लेट हो जाता है। जी माता जी। रीना सिंह माता जी आई हैं? प्रभु जी वो नहीं है, इसलिए मैंने आरती कर दी आपसे बिना पूछे, क्षमा कीजिएगा। नहीं नहीं माता जी, बहुत अच्छा किया आपने। धन्यवाद वो आपका। टाइम निकला जा रहा था और फिर आरती भी होना जरूरी है, इसलिए वो सोच के मैंने आरती की। जो बहुत अच्छा किया माता जी आपने। धन्यवाद आपका। जी 10 नाम अपराध बोलूं मैं? जी माता जी बोल दीजिएगा। जी जैसे आपकी आज्ञा। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु जी। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 नाम अपराध। पहला,
भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि वो इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, जो कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कुछ गलती तो क्षमा धन्यवाद कर माता जी, दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी हरे वैष्णव कृष्णा भक्तों गुरु को जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। जी, ओके। हरे कृष्णा। हरे तो कृष्ण गुरु हम जी दंडवत प्रणाम। सब शुरू भक्त करते हैं। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे गुरु जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है सत्र में। तो कौन सा श्लोक हमारा शुरू था? गुरु जी, अशोक 9th श्लोक करना है, 9th श्लोक करना है हमने। 3.9 अध्याय 3 का 9th श्लोक करना है। जी। गुरु जी, एक चेतन भाई महेश्वरी भक्त नए लग रहे हैं मेरे को आज अभी तक तो। जी जी जी, जो भक्त नहीं आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं। मोटा मोबाइल कुठे आहे? वैष्णवी वो चलो जी। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और माइक को बंद कीजिए। देना। ओके। 3.9। प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है। यज्ञार्थो कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञार्थ कर्मणः अन्यत्र लोक अयं कर्म बंधनः
तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञार्थार्थ कर्म न अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। जी, कोई पढ़ना चाहता है फिंगर को रेस कीजिए। अशोक चावला प्रभु नाम। जी प्रभु जी। यज्ञ अर्थात कर्मण अन्यंत्र लोक अयम कर्म बंधन तत् अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। गोरखनाथ अहेर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। विजय पांडे प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। यज्ञ अर्थात कर्मण अन्यत्र लोका अयम कर्म बंधना तत् अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। गौरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सेवतु चरणों में दंडवत प्रणाम। यज्ञ अर्थात कर्मणा अन्यत्र लोकः अयं कर्म बंधना तत् अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। हरे कृष्ण जी। धन्यवाद माता जी। रेखा पायल माता जी। हरे कृष्णा। गुरु जी के दर्शन में दंडवत प्रणाम से भक्तों को दंडवत प्रणाम। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकम अयम कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। शांपा चक्रवर्ती माता जी। शांपा माता जी, हरे कृष्णा। शांपा चक्रवर्ती। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम निवेदन। हरे कृष्ण। जगत्थत् कर्मणः अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेयो मुक्तो संगो समाचरो। हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी। धन्यवाद। मंजरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। को दंडवत प्रणाम। यज्ञार्थ कर्मण्यन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। हरे कृष्ण, दंडवत। धन्यवाद माता जी। शीला बैरागी माता जी। हरे कृष्ण। यथार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोकः अयं कर्मबन्धनः तत् अर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्ण। शुभ सवाल करो, इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए थोड़ा। जी गुरु जी, इसका अनुवाद इस प्रकार से है। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त हो सकोगे। तात्पर्य, चूंकि मनुष्य को शरीर निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि इस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। वेदों का आदेश है, यज्ञो वै विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है कि कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है, वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम चारवता पुरुषेन पूरे पुमान विष्णु राराध्यते, विष्णु पुराण में से लिया गया है।
अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध देता है। अतः विष्णु यानी कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि से अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। सबको मेरा जन्म दंडवत प्रणाम। सबका स्वागत है भगवद गीता के सूत्रों में। जी, यज्ञर्थो कर्मणो अन्यत्र यज्ञर्थो कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग परामृजित। तात्पर्य सॉरी अनुवाद, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। जी, तो इसका अर्थ क्या है? तो विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। तो अभी आप बोलोगे कि मेरे पास 24 घंटा है, मैं विष्णु के लिए कैसे यज्ञ करूं? तो देखिए, 24 घंटे में हम कई क्रियाएं करते हैं, नहाना धोना, भोजन खाना, घूमने जाना, दफ्तर में काम करना, बच्चों को स्कूल में लेके जाना, ट्यूशन की फी भरना, है ना। कई सारे कार्य होते हैं, इनन्यूमरेबल कार्य होते हैं हमारे। तो भी भगवत गीता कहती है कि हमें यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? क्या समझ में आ रहा है इसको? जी, फिंगर को रेस कीजिए। जी, जी, गोरखनाथ आहेर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यज्ञ रूप में कर्म करना यानी कि विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। तो जो कर्म है वो अपने को यज्ञ के रूप में बोलेंगे तो अभी हरिनाम संकीर्तन यज्ञ आज कलयुग में यही श्रेष्ठ है। तो जो भी कार्य हम करते हैं वो विष्णु के लिए करने चाहिए, ऐसा इनको कहने का। हरे कृष्ण। मतलब क्या है? जैसे मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पर इतने सारे घर में काम होते हैं, तो कभी लाइट का बिल भरने जाना, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। क्या ये विष्णु के लिए यज्ञ हो सकता है? हाँ, हो सकता है ना। जो लाइट है, हम कैसे? भगवान के लिए समझो, ये सत्संग के लिए अगर हम लाइट का जरूरत होता है तो वो सोच करके हम भगवान वो बिल भरते हैं, तो वो भगवान के कार्य के लिए हो गया। जो प्रसाद जी, बनाते हैं तो भगवान के लिए, भोग बनाने के लिए बनाते हैं, तो वो सोच के हम करेंगे तो भगवान के लिए ही हुआ, विष्णु के लिए हुआ। जी, ओके। नेक्स्ट, अनुराधा गोयल।
हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी हमें जो भी कर्म करना है ना, अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए ना करके भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए करना है। जैसे हम खाना बना रहे हैं तो हमें प्रसाद में हम सोचे कि हमें क्या खाना, किस चीज का भोग लगाना है, क्या करना है। कपड़े माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही, अनुराधा माता जी। ओके, नेक्स्ट विजय पांड्या। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। श्री वैष्णव भक्त चरणों में दंडवत। प्रभु जी, हम अपने जीवन के में हमारे प्रतिदिन जो दिनचर्या में काम करते हैं, भगवान कृष्ण को मतलब केंद्र पर रखते हुए यदि हम हर काम करें तो वो यज्ञ के समान ही प्रभु जी हो सकता है। गुरु जी जय हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी, ओके। और मेरा ये सवाल है कि कैसे आप उसको कर सकते हैं, है ना। मैंने इसके लिए बताया, लाइट का बिल भरना है, बच्चों को स्कूल में लेके जाना है, ये सारी चीजें कृष्ण को केंद्र में रखने का अर्थ क्या है, क्या मेरा मनोभाव होना चाहिए। जी, रेखा, पायल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, इसका मतलब ये है कि मतलब कुछ भी हम कार्य करते हैं तो उनको मतलब उनके लिए कि हम जैसे भोग बना रहे हैं, माता जी ने कहा कि हम भोग बना रहे हैं, तो ये कि हम ये कृष्ण के लिए बना रहे हैं, मतलब उनके कितना अच्छा हम इसको बना सके। हम घर की सफाई करें तो हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, मतलब ये मनोभाव रख करके हम कार्य करें तो यही हमारा यज्ञ में हो सकता है उनके प्रति। हरे कृष्ण गुरु जी, तो मेरा वापस ये सवाल है कि मुझे ठीक से आप, मुझे लगता है मेरे सवाल को समझ नहीं पा रहे हैं, तो वापस मैं इस सवाल को दोहरा रहा हूँ कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कई सारे कर्म होते हैं हमारे। एक होते हैं डायरेक्ट कृष्ण के लिए कर्म करना, जैसे मैं माला जप कर रहा हूँ अभी, आप लोग कथा सुन रहे हैं कृष्ण की, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि ये डायरेक्ट एक्टिविटी है ना, जो कृष्ण कृष्ण को केंद्र में रखकर की जा रही है। लेकिन जैसे मेरे जॉब पे जाना हो, या मैं मार्केट जाना हो, या फिर लाइट का बिल भरने जाना हो, या फिर सिलेंडर, अभी खाना खत्म हो चुका है तो सिलेंडर के ऑफिस में जाकर सिलेंडर बुकिंग करना हो, तो एक गृहस्थ के लिए कई सारे कार्य होते हैं। तो ये इनको कैसे हम कृष्ण को केंद्र में रखकर कर सकते हैं ताकि वो एक प्रकार का यज्ञ हो जाए, ये मेरा सवाल है। जी, मनोरमा तिवारी। प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, आपको चरण दंडवत प्रणाम। यदि हम सांसारिक भौतिक चीजों को कृष्ण को केंद्र में रख के, मतलब उनको अपने ध्यान में रख के सब, मतलब कृष्ण ने ये हमें करने के लिए संसार में भेजा है, ऐसा सोच के कर सकते हैं। मतलब क्या 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 सोच रहे हैं। हम मतलब ये कार्य कृष्ण ने हमें सौंपा है और ये हम अपने परिवार के लिए करते हैं, तो परिवार हमें कृष्ण ने दिया है, ऐसा सोच के हम अपने ध्यान में कृष्ण को रख के हर वक्त जो भी कार्य करेंगे वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, परिवार जो है वो कृष्ण का है, ऐसा सोच के मान के कर सकते हैं उस कार्य को। ओके, जी जी हरे जी, कृष्ण। धन्यवाद। नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी जो कुछ है सब कृष्ण का है, हर चीज कृष्ण की है। अगर हम सफाई करते हैं तो ये मन में होना चाहिए हम कृष्ण का मंदिर को साफ कर रहे हैं। अगर हम बिजली का बिल भरते हैं तो मुझे हर कृष्ण के मंदिर में बिजली की व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था करनी है वहाँ पे, और बिजली का बिल हम भर रहे हैं। तो अगर हम नौकरी करते हैं तो ये है कि हमने कुछ अंश इसमें कृष्ण को समर्पित करना है, और कुछ अंश जो कृष्ण द्वारा हमें दिया गया है, बच्चे दिए गए हैं, उनकी देखभाल के लिए खर्च करना है। तो ऐसे सारे कार्य हम कृष्ण के लिए कर सकते हैं गुरु जी। आवाज नहीं आ रही। बैरागी। हरे कृष्णा गुरु जी। जैसे हम भोजन बनाते हैं प्रभु जी, भगवान का नाम लेते लेते, जी जी, वो भी हो जाएगा ऐसा। भगवान के लिए भोजन बनाते हैं, ठीक है। माइक को बंद कीजिए।
जी जी नेक्स्ट, मुझे एक सटीक उत्तर चाहिए। जी सुजाता। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। एक बंद कर गुरु जी, हम फिर सुबह से जो उठ के घर घर झाड़ू सफा करते हैं, झाड़ू मारते हैं, तो ये भगवान का घर है, हमें उसे साफ करना चाहिए। और जो बोले अपने सिलेंडर लाने के लिए घर को खाना पकाना है, तो भगवान के लिए प्रसाद बनाना है, तो हमें सिलेंडर चाहिए, वो भी करना चाहिए। जब ऑफिस जाने है, ड्यूटी करना है, तो वो भी हमारा जो है कि ड्यूटी में जो भी लाभ मिलेगा भगवान को उससे कुछ परसेंट भगवान को दान करना है, भगवान के लिए। ऐसे करके सारी कार्य हम भगवान, जैसे कि हम खाना पकाते हैं तो भगवान के लिए ही पकाते हैं, और बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो ये भगवान की अंश है, इनका से तो देखभाल करना चाहिए। ऐसे सोच के घर में सारे कार्य भगवान को सेंटर में रख के करना चाहिए। जी ओके, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे सभी भक्तों ने कहा वो भी आंसर है, और मेरा आंसर है कि जैसे सब कुछ भगवान का है, और भगवान ने हमें जैसे अलग अलग आश्रम होते हैं, गृहस्थ सारा अपना अपना, तो गृहस्थ में है तो हमें कर्म करना है, तो ये सोच के नहीं करना कि हम अपने लिए कर रहे हैं या मेरा परिवार, इस तरह से नहीं, बल्कि हमें ये सोचना है कि ये कृष्ण ने हमें दिया है ऐसे, और हमें उनके लिए करना है, उनकी प्रसन्नता के लिए करना है। मुझे इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कृष्ण चाहते हैं, इसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो ऐसे मुझे लगता है। ओके गुरु जी, मेरे विचार से एक चीज कहें, गुरु जी अनुमति है तो कहें। हाँ हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी, जैसे हम लोग दैनिक कार्य में जो भी प्रतिदिन कार्य करते हैं, जैसे तो उसको भगवान का हरिनाम लेते हुए यदि हम कोई भी कार्य करें, तो प्रभु जी गुरु जी ऐसा हो सकता है क्या? हरे कृष्ण। कुछ भी जैसे हरिनाम। बिजली बिल जमा करें, सुबह रात से सोने तक में, जो भी हम सुबह से उठने से उठ के और रात को सोने तक में जो भी कार्य हम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो बस सिर्फ हरि नाम का लेते हुए हर कार्य करने से ये हो सकता है गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। जी जी, तो देखिए ये भी बहुत इम्प्रैक्टिकल है कि आप भले ही चाहे कि मैं जैसे मैं रास्ते पे गाड़ी चला रहा हूँ, मैं हरि नाम ले रहा हूँ हरे कृष्ण करके, या फिर मैं खाना बना रही हूँ हरे कृष्ण करके, तो ये कभी कभी बहुत कठिन हो जाता है कि हम कार्य भी करें और भगवान को याद भी करें। कितने लोगों को ये कार्य कठिन लगता है कि हम कोई काम भी कर रहे हैं और भगवान को याद भी करें, ये दोनों चीजें करना बहुत कठिन होता है। मैंने इसका एक बार आदत डालने का प्रयास किया था, लेकिन हो नहीं पाया। हाँ, तो आप लोगों ने ऐसा प्रयास किया है कि मैं जैसे कोई काम कर रही हूँ या काम कर रहा हूँ और साथ साथ मुझे, है ना, भगवान का नाम भी लेने को मैं आदत डालता हूँ। जी, तो बहुत कठिन लगता है ऐसे, है ना। तो कैसे करें फिर? तो मैंने एक बार ये बताया था आपको कि कार्य शुरू करने से पहले और कार्य खत्म होने के बाद, हाँ, इसको जरा लिख लीजिए। हाँ, कार्य शुरू करने से पहले और कार्य खत्म होने के बाद हमको भगवान को याद करना है। क्या ये संभव है? कितने लोगों को लगता है संभव है ये? फिंगर को रेज कीजिए। जैसे मान लो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो मैं घर से निकलने से पहले भगवान को प्रार्थना की, कृष्ण मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपका स्मरण होते हुए ये कार्य हो। तो संभवतः ऐसा करना शायद कठिन भी हो सकता है, लेकिन मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरी चेतना को बनाए रखिए, और जब जैसे ही मेरा जॉब खत्म होता है या कोई कार्य खत्म होता है, तो उसके पश्चात भगवान को धन्यवाद देना। क्या ये हो सकता है? आसान है? हो सकता है ये, है ना? इतना तो मेरे हाथ में है। ये तो ठीक है, गुरुजी ये हम कई साल से कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने इसका उत्तर फिर ऐसे देना चाहिए था, है ना। जी, तो ये पॉसिबल है,
ठीक है। दूसरा चीज है कि अगर मैंने एक बार आपको सवाल पूछा था कि मेरा सोना है, जैसे मैं रात को सो जाता हूँ, क्या वो यज्ञ हो सकता है? चलो मैं अभी एक सवाल पूछ रहा हूँ आपको, क्योंकि उस समय तो हम सोते रहते हैं, लेकिन क्या वो यज्ञ हो सकता है, भगवान की सेवा हो सकती है? तो हो सकती है, लेकिन क्यों हो सकती है वो? मेरा सोना एक यज्ञ है। जी, फिंगर को रेज कीजिए, बताइए। जी जी, रीति दबास। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ऐसे हो सकती है वो कि जैसे हम ये सोच कर सोए कि मुझे जल्दी उठना है, कि मुझे भगवान का नाम जप करना है, भगवान से प्रार्थना करके सोए, तो ये ऐसे हो सकता है। हो सकता है जी, ओके, हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर है कि अगर मैं ये सोचकर सोऊं कि कल सुबह उठकर मुझे नाम जप करना है, भक्तों का दर्शन करना है, तो फिर मेरा सोना भी यज्ञ है। उसी तरह से अगर मेरी पूरी जिंदगी केवल गुरु और कृष्ण के लिए समर्पित है, बस उनके निर्देशन से मैं चल रहा हूँ, तो मेरा मार्केट जाना हो, मेरे लाइट का बिल भरना हो, या फिर ट्रेन में बैठना भी हो, वो यज्ञ है। क्लियर है ये चीज? अभी मुझे लगता है कि आपको ज्यादा क्लियर हुई होगी कैसे ये यज्ञ है। कितने लोगों को क्लियर हो गई है अभी कि किस तरह से मेरे 24 घंटे कृष्ण के लिए यज्ञ हो सकता है? क्लियर है सबको? और अभी मुझे बताइए कि कितने लोग ऐसा कर रहे हैं? ये फिंगर को रेज कीजिए, कितने लोग ऐसा कर रहे हैं कि मेरा पूरा जीवन गुरु कृष्ण को समर्पित है? पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि मैं अपना फल है वो भगवान को अर्पण कर रहा हूँ 10%, अगर मैं घर बाहर काम करता हूँ। ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है, क्या सही में मैं गाइडेंस के नीचे काम करता हूँ? हम्म, हम्म, जी जी, ओके जी। ये 3 सवाल अपने आप को पूछना चाहिए। नंबर 1, क्या मेरा जीवन गुरु कृष्ण के लिए समर्पित है? इसको लिख लीजिए। दूसरा है कि क्या मैं मेरा कोई भी फल है वह अगर पैसे कमाता हूँ 10% में देता हूँ भगवान को? और तीसरा सवाल है कि क्या मैं हमेशा अ, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु से सजेशन लेकर कोई भी कार्य करता हूँ जिससे मेरी भक्ति बनी रहे? है ना, ये 3 सवाल है, ये हमें अपने आप को पूछते रहना चाहिए। ठीक है, ताकि वो हमारा पूरा कार्य यज्ञ बने। हरे कृष्ण गुरु जी, एक बार फिर रिपीट कर दीजिए ना गुरु जी। हरे कृष्णा। हाँ, पहला सवाल है कि क्या मेरा जीवन गुरु कृष्ण के लिए समर्पित है, या मेरा जीवन परिवार के लिए समर्पित है? अभी आप बोलोगे कि परिवार भी तो मेरा संभालना जरूरी है। हाँ, सही बात है, लेकिन परिवार को संभालते संभालते मैं कृष्ण को भूल रहा हूँ, तो ये गलत है। इसमें आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं ये सब चीज। ठीक है। दूसरी चीज है कि क्या मेरे आमदनी के, अगर मैं जॉब करता हूँ, तो क्या मेरा आमदनी के मैं 10% कृष्ण और गुरु की सेवा में लगा रहा हूँ, प्रचार कार्य के लिए या फिर वैष्णव की सेवा के लिए? और तीसरा सवाल है कि क्या मैं कोई भी निर्णय है मेरा व्यक्तिगत लेता हूँ, आ, या मार्गदर्शन लेके लेता हूँ? ओके, ठीक है, क्लियर है जी। तो अभी आप बोलोगे कि अगर मैं 10% भी दूंगा तो मेरे पास कुछ बचेगा नहीं। तो देखिए, मैं वापस कह रहा हूँ
मुझे लगता है कि 2 से परसों के दिन मैंने ये राजेश चौधरी ने सवाल पूछा था कि परिवार का भी करना होता है, तो हमने उसमें उत्तर ये दिया था कि क्या उत्तर दिया था राजेश चौधरी उस समय? बोलो कि योगक्षेम वहाम्यम मैंने आपको बताया था। क्या समझ गए थे आप? है क्या अभी? नहीं है राजेश चौधरी। ओके, तो किसको याद है क्या बताया था अशोक चावला प्रभु? नहीं गुरुजी, याद नहीं मेरे को। जी राजेश, अपना अशोक चावला प्रभु, आपको याद है क्या? नहीं गुरुजी, याद नहीं है मेरे को गुरुजी। मैंने उस समय ये कहा था कि अगर हाँ, हम योगक्षेम वहाम्यम कहा था आपने। अगर हम कृष्ण की सेवा में अपना पूरा जीवन दे रहे हैं तो कृष्ण हमारे परिवार का ख्याल रखेगा। ऐसा ही मैंने कुछ कहा था उस समय, याद जी है? गुरुजी। हाँ, ऐसा ही कहा था ना, अगर आपको याद होगा तो। जी क्योंकि हम गुरुजी। सब लोग सोचते हैं कि मैं कृष्ण भक्ति करूंगा 12 घंटा 24 घंटा, तो मेरा परिवार का ख्याल कौन रखेगा? तो इसका उत्तर हमने ये देखा था, अगर आप कृष्ण के लिए करोगे तो कृष्ण आपका परिवार देखेगा। जी जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। है ना? जी। ओके जी, ठीक है। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इस पे हमने काफी चर्चा की और आगे बढ़ता हूँ कि अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अन्यथा का अर्थ है कि कृष्ण के अलावा अगर मैं मेरे कार्य को अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या फिर अपने परिवार के लिए बस कर्म करता हूँ, जैसे 99% कलयुग में मनुष्य है वह इसलिए कार्य करता है ताकि मेरा परिवार सुख से रहे, सुख संपन्नता से रहे, उनको कोई जीने में कमी ना हो, या उनको कोई चीज की अधूरापन ना अनुभव हो। बराबर है? तो फिर आ, तो फिर इससे क्या होगा? इससे हम कृष्ण को भूल जाएंगे और भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होगा। है ना? बंधन तो है ना, प्रेम का बंधन है, तो ये बंधन है। तो ये फिल्मों में गाने ऐसे बोले जाते हैं, लेकिन ये गाने वाला भी समझ नहीं रहा है कि हमें इस बंधन से मुक्त होना है। बराबर है? लेकिन फिल्मों में सिखाया जाता है ये बंधन को निभाना ही जीवन है, लेकिन इस बंधन से निकलना जीवन है। तो इसके लिए पूरा बॉलीवुड, हॉलीवुड या जितने भी टीवी सीरियल है, ये यही सिखाते हैं कि तुम इस जगत में बंधन को उत्पन्न करो। जी, बंधन। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। प्रसन्नता के लिए नियत कर्म का अर्थ क्या है? कौन मुझे बताएगा? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, इसका अर्थ क्या है? फिंगर को रेज कीजिए। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। जी बताइए, इसका तात्पर्य क्या है? जी बताइए, संपा चक्रवर्ती। लोगों की सेवा करना, तब उन्होंने हाँ, प्रसन्न होगी। लोगों की सेवा करना। लोगों की सेवा करना। ओके, हाँ लोगों की सेवा करना मतलब कृष्ण को प्रसन्न करना, ऐसा? हाँ हाँ। ठीक है, ओके। तो लोगों की सेवा करना ये पुण्य कर्म में आता है, और भक्तों की सेवा करना ये भक्ति में आता है। ओके, जैसे किसी भूखे व्यक्ति को खाना देना, तो ये क्या, ये कृष्ण की प्रसन्नता है? तो इसका अर्थ है नहीं, ये पुण्य कर्म में आता है। क्लियर है? जी।
नेक्स्ट सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये गुरु जी मेरे को लगता है कि जैसे कि वो तो एक चीज हुआ कि भक्तों की सेवा करना, और दूसरा की ना कृतज्ञता व्यक्त करना कि अगर हम कृतज्ञ हैं, ग्रेटिट्यूड जो भी भगवान हमें दिया है, जैसे कि जल है, सूर्य रोशनी है, जो भी देवी देवता हमारे उसमें लगे हुए हैं, तो उनको कृतज्ञता व्यक्त करना वो भी शायद हो सकता है। शायद हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। जी, तो मेरा ये सवाल है कि कृष्ण को प्रसन्नता के लिए कर्म करो, इसका तात्पर्य क्या है? जी, नमिता साहा। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, सभी भक्त के चरणों में। गुरु जी, वैष्णव को सेवा करना, यही मुझे मानना है, भक्तों को वैष्णव। ओके, और गोरखनाथ आहेर। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा सवाल था इसमें कि जैसे कि हम भक्तों की सेवा करेंगे तो भक्ति में गिना जाएगा, और अभक्तों की सेवा करेंगे तो भक्ति में गिना नहीं जाएगा, वो तो पुण्य कर्म हो जाएगा। तो जैसा कि हमारे घर में भक्त रहते हैं, तो उनकी भी सेवा हमको करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये मेरा सवाल। वापस कहिए। जैसा कि भक्तों की सेवा करेंगे तो ही वो भगवान की सेवा होती है, लेकिन हमारे घर में जो है सभी अभक्त है, तो उनकी हमको सेवा करना पड़ता है, तो वो भक्ति में काउंट होगा क्या नहीं होगा? ये तो सवाल पूछ रहे हो आप, इसका मैं हाँ, उत्तर सवाल है, दूंगा। सवाल। हाँ, हाँ। इसका उत्तर दूंगा मैं कि एक होता है कि वर्णाश्रम के कर्तव्य, जो हम शादीशुदा है और हमने बच्चे को जन्म दिए है तो संभालना है, वो हमारा एक कर्तव्य होता है। लेकिन वो कर्तव्य की भी शास्त्रों में एक सीमा दी गई है, कब तक करने हैं वो कर्तव्य, है ना? हाँ। बराबर है। हाँ, तो हम बराबर। लेकिन अपनी इच्छा से उसको बढ़ावा देते हैं, तो वो इसके लिए गुरु चाहिए होता है, ताकि गुरु बताते कि आपको कहाँ तक कर्म करने हैं, पारिवारिक भी, है ना? और दूसरा है कि अगर मान लो मेरी आयु की सीमा भी नहीं हुई है, तो उनकी सेवा करना ये सोचकर कि कृष्ण ने मुझे जिम्मेदारी दी है, और इस तरीके से सोचकर उनका खाना खिलाना, उनका एजुकेशन करना, तो ये भी फिर कृष्ण की सेवा हो गई। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी चेतना चाहिए, है ना? क्योंकि उसके लिए भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है कि मैं हमेशा अपनी पत्नी को, बच्चे को कृष्ण के अंश के रूप में देखूं। ये बोलना आसान है, लेकिन इसको देखना कठिन है, सोचकर कार्य करना कठिन है ना? कि जैसे आपकी बेबी आपको 2-4 गाली भी सुनाए और कहे कि ये कृष्ण के अंश है, बराबर है, कठिन है ना बहुत। बराबर। हाँ जी। तो ओके, तो मेरा ये सवाल था कि यहाँ पर कि कृष्ण की प्रसन्नता का अर्थ है कि गुरु को प्रसन्न करना, ये इसका आसान उत्तर है। हाँ? अगर हम आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करेंगे तो वह कृष्ण को प्रसन्न करने के ही बराबर है। ठीक है, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो बंधन से हम हर एक व्यक्ति मुक्त होना चाहता है, लेकिन बंधन से मुक्त होने का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वह भगवान गीता में कहते हैं। ठीक है, तो अभी मान लो कि मैं मार्केट गई या गया और अचानक मुझे गर्मा गर्म जिलेबी देखी और मेरी इच्छा हो गई कि मैं उस जिलेबी को खुद खा लूं, तो इससे कर्म लगेगा। लेकिन वही जिलेबी को खरीद कर भगवान को अर्पण करके अगर आप खुद ना खाकर दूसरों को खिलाते हो, तो ये कर्म हो गया। खरीदारी की आपने, सब कुछ कार्य हो रहा है, लेकिन ये कर्म बंधन से आप मुक्त हो गए, क्योंकि आपने स्वयं के लिए नहीं किया। तो इसलिए कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए पहली बात तो मुझे निस्वार्थ होना चाहिए। मैं निस्वार्थ नहीं हूं तो फिर वो कर्म बंधन ही लगेगा हमेशा, बंधन कर्म बंधन कर्म बंधन, है ना? तो इसलिए अभी आप सोचिए, एक दिन में मैं 300 एक्टिविटी करता हूँ, 300 कार्य कर रहा हूँ, 300 एक्टिविटीज डेली कर रहा हूँ, और मुझे बताइए 300 एक्टिविटीज में मेरा ध्यान ही नहीं है, मेरा ध्यान ही नहीं है कि ये कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, और ना मैं कोई प्रार्थना कर रहा हूँ, ना मेरे जीवन का लक्ष्य गुरु और कृष्ण है।
बस मैं सत्संग में आ रहा हूँ, सोला माला कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये कार्य अच्छा है, करना चाहिए, भगवान के लिए भी थोड़ा बहुत समय देना चाहिए। लेकिन ये उच्च मनोभावना नहीं है ना। उच्च मनोभावना है कि मेरा जीवन ही उन्हीं के लिए बना है। हाँ, बाकी की चीजें तो डिटेल है, मेन चीज तो मेरा ये है। तो इसके लिए हम बंधन से मुक्त रहना है, तो हमें पहला जीवन का लक्ष्य ये बनाना चाहिए, मैं जी क्यों रहा हूँ। ठीक है, तो जहां तक किसी को सवाल है फिर मैं तात्पर्य में प्रवेश करता हूँ। जी, अशोक चावला। गुरु जी, जो नियत है, ये नियत शब्द है, नियत कर्म, इसका जरा स्पष्ट कीजिएगा। नियत कर्म जो हमें आदेशानुसार, गुरु के आदेशानुसार या शास्त्रों के आदेशानुसार है, या जो हम करते हैं अपने परिवार के लिए। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। अभी मुझे बताओ, कृष्ण कब प्रसन्न होंगे? जब कृष्ण की इच्छा अनुसार आप कर्म करोगे, बराबर है ना। मैं कब प्रसन्न होऊंगा अगर मेरी बात करोगे तो जब आप मैं कहूंगा वो करोगे, बराबर है। घर में ऐसा ही होता है ना। अभी आप कब प्रसन्न होंगे अशोक चावला जी? जब आपके बच्चे पत्नी आपका कहना मानेंगे, है ना। तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। इसका तात्पर्य यही है कि कृष्ण जो चाहते हैं, है ना, वही नियत कर्म है। अभी आप बोलोगे कि कृष्ण क्या चाहते हैं मुझसे, तो ये कृष्ण को पूछना अभी तो संभव नहीं है। कृष्ण ने कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि आप आध्यात्मिक गुरु के पास जाइए, है ना, और मैं उसके मुंह के द्वारा आपको निर्देश दूंगा। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमारे जीवन में आध्यात्मिक गुरु का कहना ही नियत कर्म है। ठीक है जी। और किसी का सवाल है इसके ऊपर जो अभी तक हमने चर्चा की? धन्यवाद गुरु जी। ओके, चर्चा जी ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य, क्योंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब लोग जॉब करते हैं, मैंने भी कुछ साल जॉब किए, है ना। अशोक चावला प्रभु ने भी 60 साल तक जॉब किए। कुछ भक्तगण है अभी जॉब कर रहे हैं। क्यों जॉब कर रहे हैं? क्योंकि शरीर का निर्वाह करना है भाई। मुझे भूख लगेगी तो मुझे दाल चावल खाना पड़ेगा, है ना, और दाल चावल खाने के लिए मुझे पैसे कमाना होगा, बराबर है। मुझे घर चाहिए और घर का किराया अभी बहुत ज्यादा है, फ्लैट बहुत महंगे आते हैं, है ना। 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख। बच्चों का फी भरना है भाई, 50,000 रुपये फी है अभी, है ना, सीबीएसई बोर्ड की या इंटरनेशनल बोर्ड की। तो उसके लिए भाई मुझे पैसे चाहिए ना। तो पैसे चाहिए तो मुझे कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म करना पड़ेगा तो मुझे नौकरी करनी पड़ेगी, किसी का गुलाम बनना पड़ेगा 10 घंटा 12 घंटा, उसका फिर मुझे वो पैसा देगा। लेकिन आप कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं वो पैसा भी डिवाइड होगा, है ना, 10% कृष्ण कहते हैं मुझे देना है। तो यहाँ पर कोई सवाल पूछ सकता है कृष्ण को क्यों देना है भाई 10%? कृष्ण थोड़े ना काम करेंगे, काम तो मैं करूंगा। तो 10% कृष्ण को क्यों देना चाहिए, है ना। ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों भाई कृष्ण आप मांग रहे हैं? आपको कुछ कमी है क्या? आप तो लक्ष्मीपति हैं। जगन्नाथपुरी में तो 56 भोग लगते हैं आपको डेली, बराबर। बालाजी के, जब आप बालाजी के रूप में साउथ इंडिया में दर्शन देते हो, वहां पर तो करोड़ों रुपए का मुनाफा मिलता है आपको। तो मेरे 10% आपको क्यों चाहिए? जी बताइए अभी आप ही। कृष्ण को 10% क्यों चाहिए भाई? क्या कृष्ण का ये कहना अच्छा है, या कृष्ण हमसे एक तरीके से टैक्स ले रहे हैं? क्या सोच होनी चाहिए? जी सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, श्री गौतम दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे अगर हम ऐसे देखें अपने मतलब आमतौर के जीवन में भी देखें, तो फिर हमारे जो गवर्नमेंट है हमसे 30% टैक्स लेती है, और वो भी स्लैब वाइज लेती है। तो कि किसका है, तो 30% तो हमें देना ही पड़ता है सब चीज। वैसे भगवान जी ने भी जो सूर्य चंद्रमा ये सब जी दिए हैं, फ्री में ही हमें सब कुछ दिया है उन्होंने। जो ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं। तो और तो हमें भी, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम प्रकृति को रिटर्न करें, लेकिन उसका अलग अलग फॉर्म हो सकता है। जो देने का, रिटर्न करने का अलग अलग फॉर्म हो सकता है। उसी को जो बोल रहे हैं भगवान यज्ञ बोल रहे हैं कि हमें प्रकृति को वापस करना चाहिए किसी भी फॉर्म में, शायद। गुरु जी, हरे कृष्ण।
जी जी, तो ये टैक्स का आपने अच्छा बताया। लेकिन वो टैक्स क्यों देना चाहिए कृष्ण को? जैसे सरकार हमें हमें मदद करती है, जैसे अभी सरकार रास्ते रास्ते बांध रही है तो उसका टैक्स लेती है, या फिर बिजली देती है हमें तो बिजली के रूप में वो टैक्स लेती है हमसे, या फिर पानी का टैक्स लेती है, बराबर है। तो कृष्ण क्यों हमसे वो टैक्स मांग रहे हैं, कुछ प्रतिशत 10% हो, या फिर क्यों ऐसा शास्त्र में बोले? जी रीना सिंह। हरे कृष्णा, प्रणाम गुरुदेव, सही भक्तों के चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब हम टैक्स देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे भगवान की ही बात करूंगी, तो अगर भगवान से हमने सब कुछ लिया है और यदि हम उनको देते हैं तो वो हमारे कर्म की शुद्धि होती है, क्योंकि उस कर्म को करने में हमने जो इकट्ठा किया है उसको करने में हमने बहुत सारे गलतियां की हैं, बहुत सारे पाप भी किए हैं। हमसे रोज ही पाप होते हैं, बहुत पता नहीं कितनी चीटियां और कितनी, प्रत्येक में जीवात्माएं हैं, वो नित्य ही घटती रहती हैं हमसे जाने अनजाने में, और बहुत कुछ जो होता रहता है। तो इससे हमारा कर्म का शुद्धिकरण होता है, क्योंकि इसको करने में जो हम अर्जित करते हैं तो ये शुद्धिकरण होता है, वो दोष सारा भगवान ले लेते हैं, तो हमारे ऊपर कृपा ही करते हैं। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि जब कोई पिता है, वो भले ही सारा सब कुछ कमा के लाता है, लेकिन जब पिता उसको अपने हाथ से कुछ देता है तो पिता बहुत प्रसन्न होता है। तो ये चीज मुझे समझ में आती है गुरुदेव, इसलिए जो है कि देना चाहिए। हरे कृष्ण, प्रणाम गुरुदेव, कुछ गलती की क्षमा करें। ओके, धन्यवाद। और कोई इसमें लॉजिकल आंसर? प्रयास अच्छा किया। पहला तो हमें अपने कर्मों की शुद्धि करानी है, इसके लिए कृष्ण को हमको देना है। कृष्ण को कोई भी चीज चाहिए नहीं है, क्यों? कृष्ण तो लक्ष्मीपति है, उनको क्या पैसे की कमी नहीं है। मैं पैसा कृष्ण को इसलिए दे रहा हूँ ताकि मेरे पैसे की शुद्धि हो या मेरे कर्म की शुद्धि हो, इसलिए मैं कृष्ण को पैसा दे रहा हूँ। अगर मैं नहीं दूंगा तो सारा चीज अशुद्ध रहेगा वो, और अशुद्ध पैसे से अशुद्धियां ही प्राप्त होंगी। ये कारण बताएं। दूसरा कारण क्या हो सकता है? जी मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी, मेरा भी यही आंसर था कि हम अपनी भगवान जी से, उदाहरण थोड़ा सा मेरा अलग था कि जिस प्रकार से कभी कभी हम जब गाड़ियां चलाते हैं तो सरकार जैसे हेलमेट पहनने के लिए इस तरह से कहती है, तो हेलमेट हमारी सेफ्टी के लिए होता है, तो उसको सरकार से कोई मतलब नहीं है कि वो मतलब हम पहने ना पहने, उससे यही हमारा ही फायदा होता है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो हम उसमें सेफ रहते हैं। तो उसी तरह भगवान जब कहते हैं कि उसमें जो 10% होता है वो मुझे दो, मुझे अर्पण करो, तो इससे भगवान को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उससे वो शुद्ध होता है और वो हम हमारी शुद्धिकरण के लिए होता है। तो यही आंसर मुझे मेरा भी। हरे कृष्ण। ओके, तो जी, तो इसका वो उत्तर एक तरीके से हम वो देने से हम अपना भला कर रहे हैं। तो दूसरी चीज है कि एक ग्रेटिट्यूड की भावना होती है कि जैसे अभी माता पिता है वह बच्चों को पढ़ाई कराते हैं और उसको खाना खिलाते हैं और उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, तो बच्चे का एक कृतज्ञता होती है कि अभी मैं बूढ़ा, मेरे माता पिता बूढ़ा होने के बाद मैं उनको ख्याल रखूं। तो कृष्ण से हम बहुत कुछ ले रहे हैं, सूर्य प्रकाश के रूप में और ऑक्सीजन के रूप में, है ना, कभी उनको कुछ दे नहीं रहे हैं। और मेरा पूरा जीवन ही कृष्ण की कृपा से ही बना हुआ है, तो क्यों ना मैं उस कृपा के लिए कुछ कृतज्ञता अर्पित करूं। तो ये कृतज्ञता का भाव ही हमें ये टैक्स का जो एक्चुअली जो भाव है ना, वो कृतज्ञता ही है। ठीक है जी। अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण का ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। जी, यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। वेदों का आदेश है यज्ञो वै विष्णु। तो यहाँ पर यज्ञ का अर्थ है कोई भी कार्य, है ना। यज्ञ की व्याख्या लिखिए, ऐसा कार्य जो मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, उसको कहते हैं यज्ञ। जैसे मैं मार्केट जा रहा हूँ कृष्ण के लिए फूल लाने के लिए, ताकि मैं फूलों से सजाऊं, तो मेरा मार्केट जाना क्या है? यज्ञ है। आई बात समझ में? कितने लोगों को बात समझ में आई? यज्ञ किसे कहेंगे? क्लियर है?
जी, कोई भी चीज ले लो आप, मार्केट जाना ही नहीं, मेरा भोजन बनाना हो या ट्रेन में बैठना हो या बस में बैठना हो या नए कपड़े पहनना हो, नए जूते पहनना हो, कौन मुझे बताएगा? नए कपड़े पहनना भी एक यज्ञ हो सकता है। कैसे हो सकता है बताइए? जी, नए कपड़े पहनना भी एक यज्ञ हो सकता है। हाँ, भगवान को नहीं, अपने आप को। जी, अनुराधा गोयल। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर हम नए कपड़े पहनकर मंदिर में जाएंगे तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या कहते हैं, भगवान हमें देख कर प्रसन्न होंगे, ये। हाँ, वेरी गुड। तो ये इसका उत्तर है कि अगर मैं नए कपड़े पहनकर कृष्ण के सामने जाऊंगी या जाऊंगा और कृष्ण मुझे इस नए कपड़े में देखकर प्रसन्न होंगे, उनके खुशी के लिए मैं कपड़े पहन रही हूँ नए, ये सोच यज्ञ है। ओके, तो अभी आप सोचोगे ऐसा तो हम कभी सोचते ही नहीं, इसी सोच को यज्ञ कहते हैं। एक्चुअली यज्ञ एक सोच है। हाँ, यज्ञ एक सोच है, सोच कृष्ण के लिए करना, ये एक सोच है। ठीक है, दूसरे शादी ही, जैसे शादी करते हैं तो हम शादी इसलिए करते हैं ताकि हम कृष्ण को प्रसन्न करें, कृष्ण की भक्ति करें, तो वो शादी भी एक यज्ञ है। ओके, और शादी भी यज्ञ है। तो इसलिए यज्ञ एक छोटा सा टर्म नहीं है, जैसे धुआं निकलना, फिर आहुति देना, ब्राह्मण का मंत्र उच्चारण करना, आमतौर पर इसे लोग यज्ञ मानते हैं, लेकिन इसको यज्ञ नहीं कहते हैं। यज्ञ ये इसको कहते हैं कि मैं कोई भी कार्य में ये सोच बनाऊं कि कृष्ण प्रसन्न हो जाए। यज्ञ जैसे अभी एक बार शिल प्रभुपाद जी है, वह बस में बैठे थे, लग्जरी बस में, और शिल प्रभु बस वाले में मूवी लगाया था, है ना? एक बार मैंने उदाहरण दिया था ये। तो बस में कौन सा मूवी लगाया था? तो चार्ली चैपलिन का। आपको पता है चार्ली चैपलिन जो कॉमेडी करता है ना अपने उटपटांग हरकतों से। तो शिल प्रभुपाद जी ठहाका मारकर हंस रहे थे और सारे भक्तगणों को पता था कि मूवी देखना गलत है, प्रभुपाद ने सिखाया कि फिल्में नहीं देखना चाहिए, लेकिन शिल प्रभुपाद जी है वह चार्ली चैपलिन की मूवी देखकर ठहाके मारकर हंस रहे थे। और उनके बगल में उनके शिष्य प्रभुपाद जी को देखकर भ्रमित हो गए कि प्रभुपाद जी चार्ली चैपलिन का मूवी देखकर इतना आनंद क्यों ले रहे हैं। तो भक्तों को रहा नहीं गया और भक्त ने पूछ लिया कि स्वामी जी, प्रभुपाद जी, आप ये फिल्में क्यों देख रहे हो और इतना आनंद भी ले रहे हैं आप? तो प्रभुपाद ने कहा कि मेरा फिल्म देखना ये कृष्ण भावनात्मक कार्य है, ये एक यज्ञ है। तो अभी शिष्य लोग और हैरान हो गए, है ना? जैसे आप लोग अभी हैरान हो रहे हैं, तो वैसे शिष्य लोग भी हैरान हो गए कि एक फिल्म को देखना और ठहाके मारकर हंसना, ये यज्ञ कैसे हो सकता है? तो प्रभुपाद ने कहा कि चार्ली चैपलिन में जो हंसाने की कला है लोगों को, ये हंसाने की कला कहाँ से आई है जानते हो? तो प्रभुपाद ने कहा ये कला कृष्ण से आई है, इसलिए मैं चार्ली चैपलिन को के दृश्य को देखकर कृष्ण को याद कर रहा था। तो इसलिए मेरा देखना वह माया नहीं था, मेरा वो देखना कृष्ण भावना था। अभी ये एग्जाम्पल को सुनकर आप शाम को फिल्म देखने मत बैठिए। हाँ। नहीं तो फिल्म देखने बैठिए। ओके, तो हाँ, तो इस बात को जरा आप नोटिस कीजिए कि प्रभुपाद जी वो कर सकते हैं, मैं और आप नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो आगे बढ़ता हूं मैं अभी। दूसरे शब्दों में
चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। तो चाहे कोई यज्ञ करे, है ना, या फिर विष्णु की सेवा करे, दोनों यज्ञ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आप सब लोग घर में रह रहे हैं, अगर आप घर में रहते हुए भी ये सोचकर अपने निजी कार्य करें कि मैं कृष्ण और गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं और मुझे कृष्ण की याद आ रही है, तो आपका घर एक मंदिर बन सकता है और उस मंदिर में आप एक पुजारी का कार्य कर सकते हो। लेकिन वो सोच होनी चाहिए, सारी चीज सोच पर है। अगर आप मंदिर में रह रहे हो लेकिन ये सोच नहीं है, तो आपका मंदिर में रहना भी एक माया है। वापस कह रहा हूं मैं, अगर मैं मंदिर में रह रही हूँ या मंदिर में रह रहा हूँ, लेकिन मेरे में सोच ही नहीं है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, है ना, या फिर मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूँ, और बस कृष्ण का भोग चढ़ा रहा है और मैं गपागप खाते जा रहा हूँ प्रसाद के रूप में, और मुझे कृष्ण से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन मुझे मंदिर में रहना है। क्यों? मंदिर में अच्छा मेरा इंद्रिय तृप्ति हो रहा है, खाने को भी मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, अच्छे लोग मिलते हैं, है ना। ये क्या है? फिर मंदिर में रहना माया है। लेकिन आप घर में रह रहे हैं ये सोचकर कि मैं कितना अभागा हूँ, मैं कितनी अभागी हूँ, सब लोग मंदिर में रह रहे हैं, लेकिन मैंने विवाह किया है तो मुझे इधर ही रहना होगा अभी, और मैं इसलिए मेरे घर में गौर निताई है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, इनकी पूजा करता रहूंगा, और बस जो भी जैसा ही मुझे मेरे भगवान रखेंगे तो मैं वैसे ही रह लूंगा। तो इस व्यक्ति की सोच से उस व्यक्ति का अपने घर में रहना ये मंदिर में रहने के समान है। समझ में आ रहा है आपको? मैं 2 उदाहरण क्यों दिया आपको? क्योंकि हम उस परिस्थिति को हम ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, लेकिन परिस्थिति से भी सोच को इंपॉर्टेंट ज्यादा देना चाहिए। तो इसलिए सोच हमें मेंटेन करनी चाहिए कि मैं क्यों जी रहा हूँ, इसलिए जी रहा हूँ, क्या मेरे जीवन का मकसद है। तो इससे चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर किसी को सवाल है? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर है? ओके, अगला पैराग्राफ। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। रूबी कुमारी, तुम्हें कुछ कहना है? जी गुरु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत। गुरु जी, कुछ देर पहले आपने एक टॉपिक छेड़ा था, जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं तो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए हम ड्रेस पहन के जाते हैं। जब हम वो ड्रेस जो खरीद रहे होते हैं तो हमारी चेतना में ये होती है कि ये ड्रेस में मैं पहन के अच्छी लगूं, पर हम ये सोच के मंदिर में जाते हैं ये ड्रेस देख के भगवान खुश होंगे, नया ड्रेस पहन के आए। तो प्रभु जी, गुरु जी, यहाँ पर तो ये चेतना तो हमारी सब जगह यहाँ लग रही है, मतलब मेरी भावना है, यहाँ पर सब कुछ है। तो यहाँ पर कैसे मैं अपने आप को समझाऊं कि आदत तो है नहीं मेरी वैसे कि मैं मतलब ये सोच सकूं, अभ्यास भी नहीं है। तो अभ्यास भी डालना पड़ेगा और सोचना भी पड़ेगा कि जो मैं जा रही हूँ वहां तो मैं अपनी भावना मतलब बना के ना जाऊं, मतलब कृष्ण की भावना बना के जाऊं। कैसे ये मतलब पॉसिबल होगा? जी जी, तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि अभी आप सोचोगे कि मुझे अच्छा कपड़ा पहनने का भी बहुत अच्छा आदत है, और यहाँ पर अभी गुरुजी ने कहा कि हम अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं ये सोचकर कि मुझे कृष्ण प्रसन्न होंगे। लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ, ये वही व्यक्ति कर सकता है जो भगवान का शुद्ध भक्त है। हम लोग ऐसा करना भी चाहेंगे ना तो हम उसका बहाना ले लेंगे कि चलो भाई कि मुझे अच्छा कपड़ा पहनने को मिल रहा है, बस कृष्ण के मंदिर में जाएंगे, कृष्ण के सामने खड़े होंगे, लेकिन मेरी अपनी इच्छा पूरी हो जाएगी। बराबर है? ऐसा हो सकता है?
तो ऐसा 100% हो सकता है। तो इसलिए ये जो सोच है ना, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अच्छे कपड़े, ये एक शुद्ध भक्त की निशानी है, क्योंकि वह केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही अच्छा कपड़ा पहनेगा, बराबर है। वह दूसरों को आकर्षित करने के लिए नहीं करेगा। अगर अभी तुमने अगर कपड़ा पहना रूबी कुमारी, तो सबसे पहले मन में ये भी सवाल आ जाएगा कि मैं रास्ते पर चलूंगी तो शायद लोग मेरे कपड़े देखकर मेरी तारीफ करें। अगर ये छोटा सा भी अगर थॉट आ गया तो फिर गए काम से, है ना, ऐसे। ठीक है। तो गुरुजी ये तो हमारा जैसे कि आए हैं तब से तो अभ्यास तो यही रहा है, तो अभी इस अभ्यास को चेंज करने में बहुत मतलब समय लगेगा। हाँ, तो इसलिए अगर कोई भक्त आपको कह रहा है कि ये कपड़ा पहनो, इससे आप बहुत भगवान प्रसन्न होंगे, तो उसकी इच्छा को फिर आप भगवान की इच्छा के रूप में ले सकते हैं। लेकिन मैं स्वयं ये इच्छा करूंगी कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो ये इतना सूट नहीं करेगा, क्योंकि हमारा गंदा मन है वह हमेशा अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ऐसे बहानों का आश्रय लेगा, बराबर है। हाँ, तो ये सब बहाने मन देता रहेगा हमें, तो इसलिए बहुत कठिन है ये सब चीजों को, है ना, समझ लेना। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमारे क्या सोच होनी चाहिए कि मैं उस स्तर पर नहीं हूँ, तो इसके लिए मैं अपने आप को इतना नहीं सजाऊंगा या सजाऊंगी, सिंपल रहूंगी, है ना, किसी को इतना आकर्षित नहीं करूंगी, है ना, क्योंकि स्त्री में वो गुण होता है कि मैं सबसे सुंदर बनूं, बहुत अच्छे गहने मेरे शरीर पर हो, लोग मुझे देखें, लोग मेरी साड़ी के कलर को देखें, कौन से मार्केट से खरीदी है ये मुझे पूछे, कितने की है पूछे, है ना, बराबर है। ये सारे यही मेन टॉपिक होता है जब दो लेडीज बैठते हैं शादी के मंडप में, है ना, कहाँ से गहना लिया, कितने का खरीदा। तो इसलिए जिसको सजना है ना, उसको ऐसा कहा जाता है वो भगवान को सजाए। आई बात समझ में। तो जितनी भी हमारे अंदर वो सजने की चाहत है, वह हम कृष्ण को सजाने के लिए यूज करें, तो उसकी चाहत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आई बात समझ में। क्योंकि सजना तो सबको अच्छा लगता है, तो हम कृष्ण को सजाते हैं अलग अलग वस्त्र पहन के। ठीक है, ओके जी। और किसी का कुछ इस पे कहना है, सवाल है? एक पानी हम लोगे। ओके, नहीं है जी। कितने लोगों को समझ में आया ये सारी चीजें? फिंगर को रेज कीजिए कि आपको किसको कुछ नई चीज समझ में आई। ऐसा कोई है जिसको आज के लेक्चर में ये कर्म का थोड़ा सा और एक्सटेंड हो गया थॉट्स प्रोसेस मेरा, ऐसा कोई है तो अपने शब्दों में इसको बताने की चेष्टा करें। कौन सी ऐसी चीज है जो आज के लेक्चर में आपको थोड़ा सा क्रांतिकारी लगी? जी, चंद्रभूषण कुमार। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आपको भी प्रभु जी, 2-3 मेन पॉइंट जो मुझे लगा आज, तो वो क्या है कि हमारा जो सोच है वो सोच ही यज्ञ की तरह है। यज्ञ बाहरी चीज होता नहीं है, हम अपने सोच में यज्ञ को उत्पन्न करते हैं कि हम किस तरह सोचते हैं। और जो कर्म करते हैं अगर वो कृष्ण की प्रशंसा के लिए अगर करते हैं तो वही कर्म हमारा यज्ञ हो जाता है। और अगर हम अपने स्वार्थ के लिए अगर कोई कर्म करते हैं तो वह जो है यज्ञ नहीं है, वो कर्म आसक्ति वाली कर्म हो जाती है। दूसरा चीज है कि अगर हम अपना घर में भी रहे और घर में हमारा व्यवहार, हमारा सोच उस तरह हो जो कृष्ण के लिए हो, अगर भक्ति से रिलेटेड हो, और हमारे घर में अगर विग्रह की सेवा अगर हम करें और हरे कृष्ण मंत्र का जप करें ईमानदारी से, तो हमारा घर मंदिर हो सकता है। लेकिन अगर हम मंदिर जाए पूजा की व्यू से और वहाँ पे हमारा नजरिया गलत हो या भौतिकता की तरफ हो, प्रसाद खाने, जो भौतिकता की तरफ जो भी मेरा नजरिया हो, तो वो जो है गलत है।
जी जी, वेरी गुड। और एक और चीज प्रभु जी, अगर मंदिर में हम जाए तो खुद भी सिंपल में जाए तथा फैमिली को भी कोशिश करें कि सिंपल में ले जाए, क्योंकि अगर हमारे भड़काऊ ड्रेस के कारण या हमारे फैमिली के भड़काऊ ड्रेस के कारण अगर किसी का नजर गलत होता है तो इसमें अपराध मेरा है, गलती मेरी होती है, हमारी होती है। हरे कृष्ण। जी जी, धन्यवाद। पद्मा पराशर। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जैसा कि प्रभु जी ने बताया, बहुत अच्छा बताया प्रभु जी ने। मेरा भी वही है कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि भगवान की सेवा का मतलब ये होता है कि सब कुछ हम छोड़कर चले जाएं और केवल बाहर मंदिर में पूजा पाठ और ऐसे वस्त्र धारण कर ले, तो ये वास्तविक भक्ति होती है। लोगों का ये सोच होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग घर में भी रहकर और हम जो अपने नियत कर्म कर रहे हैं डेली के, उनको भगवान को समर्पित अगर हम कर दें तो वो भी एक तरह से वही भक्ति ही है, पूजा पाठ ही है एक तरह से। और अगर हम लोग वैसे भक्त के वेशभूषा ना भी पहने और अगर नॉर्मल ऐसे सिंपल भी अगर हम रहे, तो इसका मतलब भी वही है कि हम लोग भक्ति है और हम लोग कृष्ण को आकर्षित करने के लिए वैसा कर रहे हैं। तो ये एक सोच मुझे समझ में आई कि अगर लोग ये सोचते हैं कि मतलब पूजा पाठ और भक्ति ये सब दिखावा, जो दिखता है वो चीज होती है भक्ति, लेकिन मुझे ये पता चला कि वास्तविक भक्ति वो होती है जो हमारे अंदर से होती है। और हम लोग हर चीज में भगवान को याद करते हैं। हम खा रहे हैं तो भगवान को याद करें, कपड़े पहन रहे हैं तो भगवान को याद करें, रास्ते पे चल रहे हैं तो हम भगवान को याद करें। तो वास्तविक भक्ति वही है, बजाय उस चीज का दिखावा करने के। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे समझ आया। ओके जी, धन्यवाद। और रेखा पायल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, सबसे पहले तो मुझे ये समझ में आया कि जो यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, मतलब कि आपने पूछा कि हम कुछ भी कार्य करते हैं, कार्य कर शुरू करने से पहले और लास्ट खत्म करने के बाद हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, हमें भगवान को याद करना चाहिए और अपने आप से ये जरूर पूछना चाहिए कि क्या मेरा जीवन गुरु कृष्ण को समर्पित है या परिवार के लिए है। और दूसरा आपने बताया कि क्या मैं जो कमाता हूँ उसका 10% भगवान को समर्पित करता हूँ और क्या मैं अपनी शिक्षा दीक्षा गुरु से पूछकर कार्य करता हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम वास्तव में हमें ये प्रश्न अपने आप से पूछने चाहिए। फिर गुरु जी, नियत कर्म ये वास्तव में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि नियत कर्म है क्या। हम तो ये आपने बहुत अच्छा बताया कि कृष्ण और गुरु की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कार्य करना, उस राह से जो गुरु कह रहे हैं और कृष्ण कह रहे हैं उसके अनुसार ही कार्य करना नियत कर्म होता है। तीसरा गुरुजी, मेरे मन में एक क्वेश्चन आता था बार बार कि हम चलो किचन में खाना बना रहे हैं, भोग बना रहे हैं, तो हमें लगा कि हम कृष्ण के लिए अच्छा भोग बनाए। लेकिन मुझे जैसे हम मार्केट में जाते हैं या हम कोई नया कपड़ा पहनते हैं, तो वहां पे मुझे वास्तव में समझ नहीं आता था कि हम इसको कैसे करें या इसमें हमारी कैसी भावना होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे मुझे क्योंकि वो कपड़े तो हम पहन रहे हैं, हमें पता नहीं कि उसे कैसे करना है। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम जब वो कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, तो हमें ये सोच होनी चाहिए कि हम ये नए कपड़े भगवान के लिए पहन रहे हैं या हम उनको अच्छा दिखने के लिए पहन रहे हैं। ये हमारी मनोभाव होना चाहिए। ये भी मुझे बहुत अच्छा पॉइंट आज के इसमें लगा। और गुरुजी, फिर एक पॉइंट ये भी था कि जैसे हम कहते हैं कि हम सैलरी कमा रहे हैं, भगवान को क्या आवश्यकता है, भगवान तो ऑलरेडी हमें इतना कुछ दे रहा है, भगवान तो भगवान है और हमारे पैसों से क्या होता है, या हम 10% उनको दे रहे हैं तो क्या होता है। ये प्रश्न कई बार होता है। कई लोग कहते हैं कि तुम्हारे इतने देने से क्या होगा, है ना, भगवान तो ऑलरेडी इतना दे रहा है तुमको। तो मतलब ये सही, मतलब पता चला कि जैसे हमारे पैसों की शुद्धि, हमारे कर्म की शुद्धि ये इससे हो जाती है। उनको तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें अपने पैसों को शुद्ध करना है, अपने कर्मों को शुद्ध करना है, अपने परिवार को शुद्ध करना है, क्योंकि वो पैसा हमारा परिवार में लगेगा। परिवार को हम उसे अच्छा खाना खिलाएंगे, है ना, उनके पालन पोषण करेंगे, तो उससे हमारा पूरा पारिवारिक शुद्ध बनेगा। तो ये गुरुजी मुझे बहुत अच्छे पॉइंट लगे, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, ओके। तो आप लोग जब ऐसा बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई कोई इसको तो कुछ तो समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा बोलना चाहिए कि कुछ गिने चुने ही भक्त बोलते हैं, तो सबने इसको में पार्टिसिपेट लेना चाहिए। ठीक है। तो और पूजा डिमरी, तुम बोलो, कुछ समझ में आया या कुछ नहीं आया? हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी गुरु जी, समझ में आया। क्या आया समझ में, बोलो। इस श्लोक में आपने यही समझाया है कि हमें अपने नियत कर्म करने चाहिए। नियत कर्म का मतलब भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, जो हमारे गुरु हैं,
उनके द्वारा जो हमें उनके द्वारा जो हमें आदेश मिलते हैं, उन आदेशों को का पालन करना ही नियत कर्म है। सबसे पहले तो ये, फिर यज्ञ, कि किसी भी काम को कर, हम कौन सा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, हम उस काम को किस चेतना के साथ कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है। और फिर जो भगवान को हम अपने जो हमारे 10% देने की बात जो है, उसमें भी सवाल अगर आता है तो यही हमें समझना चाहिए कि भगवान को देना क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे, जैसे सभी ने बताया, इससे हमारा जो कर्म है, जो जो जिस जिस चेतना के साथ हम अपना काम कर रहे हैं, जिस चेतना के साथ हम अपनी जॉब कर रहे हैं, उस चेतना का भी शुद्धिकरण होता है। अगर हम मेहनत भी कर रहे हैं तो हमारे मन में ये भावना होगी कि इस मेहनत को अगर हम 4 घंटे की जगह 8 घंटे काम करने वाले हैं और उससे हमें ज्यादा पैसा मिलने वाला है, तो ज्यादा पैसा मिलने के बाद हम उसका डबल, जो अभी तक हम दे रहे थे उसका डबल ही हम भगवान को देंगे। तो वहां पर हमारी जो चेतना होती है, मेहनत करने के पीछे की भी चेतना, वो भी शुद्ध हो जाती है। तो वहां पर ये हमारे अंदर डर नहीं रहता है कि हम किसी भी तरीके के लालच में फंसेंगे, क्योंकि कमाने से पहले हम देने के भावना को अपने अंदर ले आते हैं पहले ही। तो यहाँ से हमारी जो कमाई है वो भी शुद्ध होती है, और हमारी देने की भावना से हमारा चित्त जो है, और शुद्ध सत्व में हम काम करते हैं, क्योंकि वो हमारे गुरु के आदेश के का पालन करने के लिए हम वो काम कर रहे हैं। क्योंकि आज से पहले तो हमें पता ही नहीं था कि देना भी होता है। ये जो शिक्षा जो हमें मिलती है वो गुरु के माध्यम से ही मिलती है। और तीसरी जो सबसे जो जरूरी बात मुझे यहाँ पर समझ में आई कि कुछ चीजें हम अपने जीवन में ऐसे ही पकड़ के बैठ जाते हैं कि अगर हमने ये काम नहीं किया, चाहे हम वो भक्ति से रिलेटेड ही हो, हम कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमको ये लगता है कि इस काम के अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो फिर हमारी भक्ति रुक जाएगी कहीं। लेकिन अगर हमें अपने परिवार में अपनी भक्ति को स्थिर रखने के लिए कुछ समय तक उस काम को छोड़ना भी पड़ता है, इस चेतना के कारण, इस मनोभाव के कारण कि अगर मैंने ये काम नहीं किया जो मेरा परिवार मुझसे करवा रहा है, चाहे वो भक्ति के अगेंस्ट हो, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो हो सकता है कि जो भक्ति मैं अभी तक कर रही हूँ, जिस पायदान पे मैं हूँ, वहां से भी मैं नीचे गिर सकती हूँ। तो इस चेतना के साथ अगर मैं उस काम को भी करती हूँ जो मेरा परिवार मुझसे करने को कह रहा है, तो भी वो गलत नहीं होगा, क्योंकि उस काम को करने के पीछे का जो उद्देश्य है वो कृष्ण की ओर जाना ही है। तो यहाँ पर मुझे एक ये बात मुझे बहुत इम्पोर्टेंट समझ में आती है कि काम क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके पीछे की चेतना इम्पोर्टेंट है। किस उद्देश्य के साथ हम वो काम कर रहे हैं, हम उस काम को करके कृष्ण की ओर जा रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं। ये मुझे समझ में आया गुरुजी। कोई बात गलत बोल दी हो, गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा। ओके, तो जी जी धन्यवाद। तो आप सभी भक्तों ने अच्छा कहा, अच्छा लगा मुझे सुनकर कि आपको ये बात समझ में आ गई, क्योंकि मेरे बोलने से भी ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों को वो चीज समझ में आना, नहीं तो मेरा 1 घंटे का वो बड़बड़ वो कुछ काम का नहीं होगा। तो इसलिए आपको समझ में आना वो ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। तो इसलिए मैं कई कई उदाहरणों के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग उस चीज को समझे, है ना, और समझने के पश्चात उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करें। डीप थॉट दे किसी भी चीज पर, है ना। कई सारे कार्य होते, 300 350 500 कार्य हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, लेकिन बहुत बार हम सोच नहीं पाते। जैसे अभी मैंने एक रोपा जी का चार्ली चैपलिन का मैंने एग्जाम्पल दिया। अभी ये एकदम ऐसा एग्जाम्पल है कि माया माया में गिरने जैसा है, लेकिन प्रोपा जैसे शुद्ध भक्त भी उस प्रसंग में भी कृष्ण की कला को याद करते हैं। तो ये एक अनोखा उदाहरण है प्रोपा जी का। तो हमें ये तभी कर सकते हैं हम जब हमें 20 25 30 साल भक्ति में हो गए हो और उसका अभ्यास हो, हम हर चीज को देखने का, डीप थॉट करने का कि ये कृष्ण की कला है,
है ना। जैसे अमिताभ बच्चन हो, अभी अमिताभ बच्चन इतना फेमस एक्टर है, लेकिन जब अमिताभ बच्चन की मूवी देखते हैं तो क्या हमें कृष्ण की याद तभी आ सकती है जब हम उस गीता का श्लोक को याद करेंगे कि जितनी भी एक्सपर्टीज है, जितने भी कला है, जितनी भी शक्तियां है, उसका स्रोत मैं हूँ। तो फिर वो अमिताभ बच्चन की आप मूवी को देखोगे और उसके प्रसंगों को देखोगे, इतने एक्सपर्टीज से वो डायलॉग बोलना हो, ये सारा चीज को उस समय आप कृष्ण को याद कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है। इसलिए मैंने अभी कहा कि ये सोचकर आप मूवी मत देखने बैठिए, क्योंकि हम मूवी देखेंगे तो हमको कृष्ण याद नहीं आएंगे, हाँ, हमें माया ही याद आएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा तो गुरु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। को दंडवत हरे कृष्णा गुरु हरे जी दंडवत कृष्णा प्रणाम। गुरुदेव आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के श्री चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी दंडवत प्रणाम। नमो नमो। गुरु हरे चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्णा अशोक चक्र गुरु के चरणों में दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम हरे सभी कृष्ण। भक्त